Assalamu alaikum. This is Mahnoor Fatma presenting group number 2 including 7 students. Our topic of discussion is note taking. What is note taking? Note taking is one of the most important activity of a student. It is very effective way to learn something in short time which a person forgets a little bit. Different students use different methods of note taking. Note taking वो एक तरीका है जिससे हम थोड़े से टाइम में ज़्यादा मटेरियल कवर कर सकते हैं. Different methods of note taking. There are some important methods to jot down effective notes. The chronal method, the outline method, mapping method, charting method and flow note method. 5 methods जो हैं वो हम use कर सकते हैं. The chronal method note taking help organize class notes into easy summarize. This method is deeper. The method is to deal for all type of lecture or even meeting. What differentiates it from the method is page layout. The page is taken into 3 to 4 sections. Chronicle method में हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत थोड़े से टाइम में रिमेंबर कर सकते हैं और उसको बहुत जल्दी हम समराइज कर सकते हैं. इसके 4 सेक्शंस होते हैं: टाइटल, एक्चुअल नोट्स और क्यूज और फिर हमारी समरी. एक रो के टॉप कॉर्नर पे हम टाइटल लिखते हैं, एक वाइट कॉलम बनाते हैं जिसमें हम एक्चुअल नोट्स लिखते हैं, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो क्लास में डिस्कस किए गए हैं या किसी मीटिंग में डिस्कस किए गए हैं उसको लिख लेते हैं. अ नैरो कॉलम कार्ड क्यू, उसमें हम एक क्यू बना लेते हैं और उसमें हम अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं. अ समरी एट द बॉटम एंड समराइज ऑल द मटेरियल. और उसके बाद जितना कुछ हमने उन नोट्स में लिखा है, जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं, उनको हम एज अ समरी एक साइड पे लिख देते हैं. The outline method. The method is one of the popular method among the student. It helps you organize your notes in statistical form. Outline method like आप outlines बना लें, 2 पॉइंट्स निकाल लें, 2 वर्ड्स निकाल लें एक पैराग्राफ में से और उसको एक साइड पर लिख लें, आउटलाइन बना लें किसी भी पैराग्राफ की. The outline method is one of the popular method among the students. It helps organize your notes in a statistical form. It saves your time, ease of use, allows student to focus. It is not suitable for chart, formulas and subjects like chemistry. लाइक इसमें आप किसी भी क्रैमिंग वाले सब्जेक्ट को, लाइक समटाइम्स वी कैन मेक नोट्स फॉर फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स, मतलब हम वो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ज़्यादातर आपको रट्टा लगाना पड़े, उसको आप इस नोट मेथड के ज़रिए लिख सकते हैं और हर पैराग्राफ की अलग अलग आउटलाइन बना सकते हैं. नेक्स्ट इज़ यूज़फुल. ये मेथड यूज़फुल क्यों है? आउटलाइन मेथड यूज़फुल क्यों है? ड्यूरिंग क्लास टू कीप योर नोट्स ऑर्गेनाइज फॉर द स्टार्ट, to see the relationship between both topic and subtopics, to cover the points into question and cues yourself later. Next है the mapping method. The mapping method is more visual way to organize a class note. Like आप maps बना लें, 2 वर्ड्स लिख के लिंक बना लें. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम किसी पॉइंट की या किसी टॉपिक की टाइप्स डिस्कस करते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ सोसाइटी, तो हम एक मैप बना लेते हैं और उसको हम आगे उसके डिस्कस कर सकते हैं इजीली. व्हेन द लेक्चर कंटेंट इज इंस्टेंस, द मैपिंग मेथड वर्क्स बेस्ट. मतलब एक 2 वर्ड को यूज़ करते हुए हम मैप, उनको एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए हम मैप बना सकते हैं जो कि हमें हेल्प कर सकता है. और ये मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक्स लिख सकते हैं हम इससे ज़रिए, लाइक मेन टॉपिक, फिर सब टॉपिक्स, फिर उनकी की डिटेल्स और उनके पॉइंट्स. The charting method. It is an ideal method for note that involves a lot of information in the form of statistics that need to be learned by heart. This information is organized in several columns similar to a table or spread chart. The example is next page. Like हम यूँ outline बना सकते हैं, उसको describe कर सकते हैं, उसके uses लिख सकते हैं उस point के. ये सबसे ईजी टास्क है कंसेप्चुअल सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए. द फ्लो नोट मेथड. द आइडिया ऑफ फ्लो नोट इज़ टू ट्रीट योर सेल्फ एज द स्टूडेंट rather than transcribing word for word. This technique is useful for reminding yourself a lot of from small hint and safe times. In this method, you jot down topics, then draw arrows, make totals, diagrams, and graphs to get a general idea out there.
हम फ्लो चार्ट बनाते हैं मोस्टली इन मैथ्स, उसमें हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उनको रिलेट करते हैं एक दूसरे से। मोस्टली जो बच्चे हैं जो नोट्स बनाते हैं, इफ़ेक्टिव नोट्स बनाते हैं, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। डिफरेंट कलर्स की पेंसिल यूज़ करते हैं और एरोज़ बना के और डायग्राम्स बना के उनको रिप्रेजेंट करते हैं टॉपिक को। और ये बेस्ट वे है किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को मेमोराइज़ करने के लिए। अगर आप डिफरेंट कलर की पेंसिल्स को यूज़ करते हैं और या डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, डायग्राम्स को रिमेंबर करना बहुत ईजी होता है। कंक्लूजन, every person chooses what he finds most suitable to him. In these slides we discuss the different method to note taking. However, there are 5 methods but more than that, but these are basic and common method and mostly people use them. ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़ होने वाले मेथड्स हैं जो ऊपर